पहले इंडेक्स का देख लेते हैं। इंडेक्स में सबसे पहले मार्केट ने एक बहुत बुलिश कैंडल बनाई। बुलिश बनाने के बाद ये बनाई इस तरह से और यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ठीक है, यहाँ से एक बेरिश एफईजी बनाया, लेकिन यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये वाला एफईजी बुलिश था, ऊपर क्लोजिंग कैंडल थी, तो यहाँ पे ऐसा लगा के ये वाला टारगेट रख के जा सकते थे। नंबर 1 सेटअप। नंबर टू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर एक एफईजी ये वाला भी बना था, इस पर भी मार्केट ने टैप करके अब क्लोजिंग दी हुई थी, तो ये भी एक टारगेट बन सकता था। अब यहाँ पर ये एक एफईजी बना, मैंने देखा तो मार्केट यहाँ तक आई, इसी के बेस पे मैंने लिया था शॉर्ट, लेकिन थोड़ा चांस था कि इसको कहीं रिस्पेक्ट ना दे। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे इस एफईजी को वैलिड करार देते हुए एक और एफईजी बनाया नीचे बेरिश। ये एफईजी बेरिश बनाया और ये वैलिड भी निकला। वैलिड निकलने के बाद मुझे डर था कि कहीं अब इसमें तो मेरे को घुसना पड़ गया था, क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि ये मुझे कहाँ इसके अब चांस कम लग रहे थे। क्यों? क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, इसलिए मैंने नीचे के लिया और इसका टारगेट जो है ये रखा था मैंने। तो मार्केट ने अच्छे तरीके से इसको टारगेट को हिट किया। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हम कॉल ऑप्शन के जाएंगे तो वहाँ पे सामने यहाँ पे दिखा हुआ है लिक्विडिटी स्वीप एफईजी, लिक्विडिटी स्वीप एफईजी। और ये वाला जो लिक्विडिटी स्वीप थी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ से ये लिक्विडिटी लेकर ये एफईजी ऊपर गया, पर ये वाला एफईजी इसके बेस पे और साथ में इसने एक और एफईजी बेरिश बनाया ये वाला, जिसको इसने वैलिड दे दिया था। फिलहाल मैंने इस एफईजी को मानते हुए लिया था ट्रेड, तो नीचे आया। तो नीचे टारगेट कौन सा था? पहला टारगेट तो ये वाला था, दूसरा टारगेट यहाँ पर ये वाला, ये जो लिक्विडिटी स्वीप प्लस एफईजी यहाँ पे आई मार्केट, और यहाँ से एकदम से वापस अगर किसी ने ये वाला भी सेटअप होता है। इसमें क्या क्या देखना है, इसमें देखना है लिक्विडिटी स्वीप एफईजी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। क्या? लिक्विडिटी स्वीप एफईजी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बस ये वाला। इस पर टैप किया, मार्केट भाग गई ऊपर। या तो वो ले सकते हैं, या दूसरे नंबर पे इस टारगेट को अचीव होते हुए अगर इसमें ये अब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब यहाँ पर एक एफईजी बनना चाहिए। एफईजी बना भी, तो अगर मार्केट दोबारा इसमें आती है तो आई दोबारा यहाँ से, ये देखिए आगे इसको अब क्लोजिंग थी, यहाँ पे ऐसा लगा के ले सकते थे। टारगेट ये वाला था, तो ये भी हिट किया मार्केट ने। ठीक है, थोड़ा सा नोटिंग करके हिट किया। अब तो 37,000 अगर लगाए होते तो इस टाइम बन गए थे 42,000, 38, 39, 40, 41, 42, 5,000 यहाँ पे प्रॉफिट जाता था। कहने का ये मतलब है कि या तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके लिक्विडिटी स्वीप करके एफईजी बनाए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके एफईजी बनाए तो नीचे के ले लो और टारगेट नेक्स्ट एफईजी लो। ठीक है, एफईजी ये वाला कौन सा था? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप एफईजी। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप एफईजी पे नेक्स्ट टारगेट होगा इसका, या इसको करेगी या फिर दूसरा टारगेट ये इधर करेगी आप। तो ये इंडेक्स का भी होता है, और ये मैंने पुट का लिया था। पुट का समझा देता हूँ, पुट का कैसे लिया था। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होके ये एफईजी बना था, या फिर अगर कह सकते हैं ये देखिए ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे एफईजी वैलिड था, इसका टारगेट ये था, दूसरा और तीसरा टारगेट ये था। मार्केट ऊपर गई ठीक ठाक, मैंने लिया हुआ था, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ही गया। जस्ट क्या था? लिक्विडिटी स्वीप एफईजी। ठीक है, और साथ में इसको अपने एमए का ध्यान रखना है, एमए का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये एमए एफईजी के पास, इस एफईजी के पास और ऊपर क्लोजिंग थी, तो ये बहुत काम करता है।